नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम। प्राची बुक में ए ग्रेडेड सीरीज ऑफ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम ऑफ 50 एंड 60। ये आपको करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 50 और 60 का एलसीएम निकालना है तो एक ही मेथड अप्लाई करेंगे। लास्ट में एक बार और क्वेश्चन में बताऊंगा फिर इन्हीं का कि एक बार में एलसीएम और एचसीएफ एक ही मेथड से कैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी हम बताएंगे 50 और 60 का एलसीएम। 50 और 60 एक ही मेथड यहां पर हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों में 2 है कॉमन तो 2 ले लेते हैं। देखिए अब इधर से काटना शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट गया, लेकिन ये तो 5 था, इसका मतलब इसमें 1 बच गया। लास्ट में 0 है, 0 ले लेंगे तो 2 5 जा 10। ओके, 2 3 जा 6, ये 0 को यहाँ नीचे उतार लेते हैं। ये अब देखो ना 32 जा 60 होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए किससे कट जाएगा, तो 2 दोनों में कॉमन नहीं है। 30 में लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 है, ये 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 की डिविजिबिलिटी में है, इसके यूनिट डिजिट में 5 है, इसके यूनिट डिजिट में 0 है। इसका मतलब 5 से दोनों कट जाएंगे। कैसे पता किया, देखो 5 का टेबल पढ़िए तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मतलब जितनी बार भी 5 का आप टेबल बोलते जाएंगे, एक बार 0 आएगा, एक बार 5, एक बार 0 फिर 5, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर देखो 0 है और 5 है, यानी 5 से कट जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो कि जिस नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या तो 5, तो 5 से कटेगा। ओके, 5 ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ज्यादा समझा रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ओके, यहां पर अब देखते हैं कि क्या 5 और 6 कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों नंबरों को काट सके, तो नहीं है। अगर 2 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से कटेगा। ये नंबर किसी से नहीं कटेगा, ये नंबर कटेगा आपको 5 से बस, है ना। तो हम नहीं काटेंगे, कोई कॉमन नंबर नहीं है, इधर इसको इधर ही छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, एलसीएम में इन दोनों मल्टीप्लाई को शामिल करेंगे, हमारा एलसीएम एकदम करेक्ट आएगा। अगर चाहे तो काटेंगे, लेकिन अगर 5 को 5 से काटेंगे तो इस जगह की जगह यहाँ पर 5 आ जाएगा। अच्छा, 6 को चाहे 2 इंटू 3 2 बार काटोगे तो 6 इधर आ जाएगा। एक बार 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 3 इधर आ जाएगा, और 2 3 जा 6 जो यहाँ पर है यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको भी आगे नहीं फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ लिख देते हैं एलसीएम। बस क्या क्या फैक्टर है इसके देख लीजिए। 2 है एक, तो 5 1 2 टाइम 5 है, सॉरी 2 लिख दिया यहाँ पर मैंने, 5 लिखना चाहिए। 5 इंटू 5 और इंटू में 6। अच्छा, ये कब करना है, जब इन दोनों नंबर में कोई कॉमन नंबर ना हो तब, नहीं तो आगे फैक्टर करना है। कम से कम 2 नंबर कट रहे हो तो काटना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 लिखा है, फिर 5, फिर 5 2 बार 5 और 1 टाइम यहाँ पर देखेंगे 6 लिखा है। बस, तो आपका एलसीएम आ चुका है। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 56 जा 56 जा, अगर बनता है 300 होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 300। लेकिन आया कैसे, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जहां पर टेबल नहीं बनेगा तो ऐसे मल्टीप्लाई। 50, देखिए 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, अब 56 जा तो 0 एज इट इज नीचे राइट कर लीजिए, और यहाँ 6 5 जा 30, 300। ये 300 आ गया एलसीएम। ये एमसीक्यू है, आपको इस तरीके से सवाल लगा के और इसको 300 में ओके कर देना। ये हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं इसलिए ज्यादा समय लग रहा,
आपसे जब बनने लगेगा तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर पाओगे। चलिए थोड़ा 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 अब आगे फास्ट करते जाएंगे। 200, 400, 500 इनका हमने एलसीएम निकालना है सेकंड नंबर पे। किसका किसका निकालना है? 200 का और 400 का और 500 का। अब हम इस बार इसको जानते हो बड़े नंबर से भी काट सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर प्राइम फैक्टर नहीं बोला है। अगर हम चाहें तो इसमें भी 100 कॉमन है, 100 कॉमन है और 100 कॉमन है। हम डायरेक्ट 100 से काट देंगे तो बड़ा लंबा काटना ही नहीं पड़ेगा। आप काट सकते हो, लेकिन वो तीनों में अगर कॉमन है तो काट दो। काट दें इस बार। चलिए प्राइम नंबर नहीं ले रहे, अगर प्राइम नंबर लेते तो 2 ले सकते थे, 5 ले सकते थे, है ना। जो भी प्राइम नंबर है 2, 5 या 3 से तो नहीं कटेंगे सभी, तो ऐसे नंबर ले सकते हैं। तो चलो इस बार मैं 100 देखा कि 100 तो सब में कॉमन है, हम 100 ले लेते हैं। हाँ यहाँ लिखा होता कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो हम प्राइम नंबर से काटते। हम ये स्मार्ट चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और जल्दी सीख जाओ। एलसीएम, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने छोटा से छोटा, कॉमन माने कॉमन होगा जो 1, 2, 3 अंक है तो तीनों में कॉमन हो। मल्टीपल माने इनके तीनों के मल्टीपल में आए। जैसे मान लीजिए अगर हम 200 का टेबल पढ़े या 400 का टेबल पढ़े या 500 का, तीनों के मल्टीपल में वो अंक आए, उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। ओके, तो हम 100 से काट रहे हैं तो 100 2 जा 200, क्योंकि 100 का टेबल पढ़ना बड़ा आसान है। 100 2 जा 100, 4 जा 400, सॉरी यहाँ मैं पूरा लिखते जा रहा हूं। 100 2 जा 200, अब देखो 2 का 100 से पढ़ोगे 200 बन जाएगा। 100 4 जा 400, 100 5 जा 500, बस 100 2 जा 4 जा 5 जा, कट गया। अब इनके बीच में कुछ कॉमन है तो कम से कम 2 कॉमन होना चाहिए। एक चीज और आपको बता दूं, एचसीएफ भी निकालने के लिए बड़ा बेहतरीन तरीका है। अगर कोई ये बोला होता कि 200, 400 और 500 का एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 100 हो जाता आपका आंसर एचसीएफ के लिए, क्योंकि 100 इसके अलावा फिर तीनों में कॉमन कोई चीज नहीं, तो 100 आपका एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम के लिए हम लास्ट तक के फैक्टर को लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और 4 2 अंक कट रहे हैं ना, तो हम 2 अंक में से काटेंगे, कॉमन लेंगे, तो 2 से कट जाएंगे, 2 से ले लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 को ले लिया। अब बताइए 2 और 5 बचा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई में, 1 छोड़ो, तो 2 और 5 में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है जो इनको काट सके। जैसे यहाँ पर कॉमन था 2 और 4 में 2 कॉमन था, 2 की टेबल में 2 आता ही है, 4 भी आता है, इसको बोलते हैं कॉमन नंबर। ओके, अब इसके जितने भी मल्टीपल हैं जैसे 100 2 और ये वाला 2 आइए 5, इनको सबको मल्टीप्लाई में शामिल कर लीजिए। ओके, एलसीएम जल्दी से करते हैं। 2 कितनी बार है? देखो 2 टाइम 2 है, 2 इंटू 2। ओके, 5 कितनी बार है? 1 बार है, 1 टाइम। 100 कितनी बार है? 1 टाइम, क्योंकि ये भी हमने इनमें इन नंबरों से कॉमन नंबर बाहर निकाला है। बस आपका आंसर आ चुका है, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे इधर से मल्टीप्लाई करें चाहे इधर से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आएगा। अच्छा, ये जो हमने क्रम से लिखे हैं, अगर आप चाहते तो 100 को पहले लिख लेते, 2 को भी लिख लेते, किसी को कैसे भी लिखोगे तो मल्टीप्लाई का आंसर वही आएगा, है ना। लेकिन हमने क्रम से लिखा, जैसे पहले स्मॉलर जो फैक्टर थे 2 2 फिर 5 फिर 100, ऐसे, है ना। ओके, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 20 था और 21 जा 20। फिर से देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 21 जा 20। अच्छा, 21 जा 20 हो गया है, लेकिन 1 जा तक बोले हैं, ये 2 जीरो बचे हुए हैं, इन दोनों जीरो को ऐसे ऐड कर दो, मिल गया उत्तर। फिर से देखिए, इतना जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है क्या? तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, हमने 20 राइट किया।
ये लेकिन 4 5 जा 20 और 20 1 जा किया तो 20 आ गया और ये दोनों जीरो को ऐड कर दिया, हो गया आपका। देखो 2 का 2 से और 2 का जो 4 आया तो 5 से, और 5 यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 20 का 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया तो 2000 आ चुका है। देखिए किसमें है, ए नंबर, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जल्दी करें यहां से, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चनों में अच्छे समझाया है, तो अब थर्ड नंबर में थोड़ा फास्ट करेंगे इससे। यहाँ पर लिखेंगे 48। अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अंक है, कोई बात नहीं, हम तो रूल सीख चुके हैं पहले। 48 96 144 192। अच्छा, अगर इसमें बोला होता कि आप प्राइम नंबर से फैक्टर करिए तो जरूर 2 से करते, लेकिन अगर आपको इसमें पता चलता है कि नहीं प्राइम नंबर के अलावा भी किसी और से बड़े नंबर से कट सकता है तो बड़े नंबर से भी काटिए। नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, आप छोटे से छोटे नंबर से भी काटेंगे तो उत्तर वही आएगा। हाँ, स्मॉलर नंबर से काटोगे तो 2 बार 3 बार ज्यादा टाइम काटना पड़ सकता है, बड़े नंबर से कट रहा तो बड़े नंबर से भी काटोगे तो आंसर वही। हाँ, कटना सभी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक को काटो एक को नहीं। अभी हम 2 से काट लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 इसको काटेंगे, 2 4 जा 8, 9 था, 2 4 जा 8 कट गया, 1 बचा, 1 ऐसे होता है, 6 बच गया इधर, तो 2 8 जा 16। अब देखो 48 2 जा करोगे तो 96 मिल जाएगा। ओके, इसको रब कर देता हूं। 2 7 जा 14, 14 कटा 4 बचा, 2 2 जा 4। ओके, 2 9 जा 18, 1 बचा इसमें से और 8 2 इससे, तो 2 6 जा 12। 2-3 बार आप प्ले करके देखोगे तो इस तरीके से काटना भी सीख जाओगे, बहुत आसान है। फिर से देखिए इसमें 4 है, 8 है, 2 है और 6 है, फिर से 2 से कट जाएगा, काट देते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा, अब देखिए 12 2 जा 24 होता है, मतलब हमने 2 से काटा, 12 टाइम में 24 कट गया। फिर से देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसमें से 1 बचा, 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 और इधर 6 16 बना, 2 8 जा 16। ओके, अगर देखो ये सब 12 की टेबल में आ रहे हैं ना, 12 की टेबल में। अगर आपको लग रहा कि अब हम जान चुके हैं कि 12 की टेबल में आ रहे हैं तो आप बड़े नंबर से भी काट सकते हो, क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर नहीं बोला है, तो 12 से काटोगे तो कम टाइम काटना पड़ेगा। चलो इस बार 12 से भी काट के दिखाते हैं, उत्तर आपका वही आएगा। 12 से काट लीजिए बड़े नंबर से, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 12 इन सब नंबरों में कॉमन है, तो निकाल लीजिए 12। तो 12 से काटोगे, 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा और 12 4 जा, सब में कॉमन निकाला है। देखिए 12 बाहर निकाला, बहुत जल्दी छोटे छोटे नंबर हो गए, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए तो काटेंगे। अगर 2 नंबर से कम कट रहे, मतलब एक ही नंबर कट रहा, तो वहां पर काटना छोड़ देंगे, नहीं काटेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में शामिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यानी 2 नंबर कट रहे हैं, किससे? 2 से। 2 से काटेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या आ गया 3। अब देखिए इन नंबरों में क्या कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। 1 से कोई मतलब नहीं, 1 नहीं देखना है। 3 और 2 में कुछ कॉमन है? नहीं, तो हम इनको मल्टीप्लाई में शामिल करेंगे, लेकिन आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सभी फैक्टर, जितने फैक्टर आए कॉमन फैक्टर, इनको आप एलसीएम के लिए शामिल कर लीजिए। ओके, करते हैं। तो एलसीएम क्या क्या आ जाएगा? 2 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आप कर लीजिए, 2 2 2 2। ये मल्टीप्लाई में देखिए 1 2 3 4, 1 ये वाला इसको भी शामिल करना है, लास्ट वाले को 2, ये वाला 2 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, 4 टाइम हमने 2 शामिल कर लिया। ओके, और क्या बच गया है? 1 टाइम देखो 3 है। ओके, और क्या है? 1 टाइम आपका 12 भी है, इंटू 12।
ओके, जो भी आएगा आंसर आएगा और आंसर आपको टिक कर देना, आएगा आंसर बहुत बढ़िया आएगा। देखो 2 कितनी बार है फिर से देखिए, 1 2। अगर इसको ऐसे डायरेक्ट जैसे जैसे मल्टीप्लाई आए हैं आपके फैक्टर ऐसे लिखते तो भी आप चेक कर लेना वही आंसर आएगा। आप किसी भी क्रम में इनको लिख दीजिए, जो कॉमन फैक्टर ये आए हैं और जो नीचे आपके रिमाइंडर बच गए हैं जिसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, इनको भी आप लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अच्छा 48 आया, 16 3 जा 48 और प्लस 12 कर दीजिए, प्लस 12, सॉरी प्लस बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई 12। फिर से देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अब 48 12 जा कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 के 6, कैरी आया 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4 6, और 8 और 9 कितना हो जाएगा, इन दोनों प्लस करेंगे तो 8 17 की 7, कैरी आएगा 1, 4 प्लस 1 5, यानी इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 576, 576। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप भी इस तरीके। अच्छा ये मल्टीप्लाई आपको किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर मिलेगा, चाहे आप जैसे 2 को पहले, फिर 2 को, फिर 12 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 2 को, ऐसे लोगे तो भी यही मिलेगा। ओके 576 इसमें है, ए नंबर में है आपका, ठीक है। तो ये आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहां तक आपके एमसीक्यू थे, एमसीक्यू आपके खत्म हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं आंसर क्वेश्चन में। इनके बड़े सरल सरल भी आपको सवाल बताएंगे, और हाँ ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सवाल बता देंगे कि आपको देखते ही उत्तर मारोगे कि ये उत्तर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक से कर लेते हैं। इसमें ये 21 और 24 का, 21 और 24 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। कॉमन नंबर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है ना, तो 3 है, यस 3 है। 3 7 जा और 3 8 जा, 3 7 जा 21 होता है और 3 8 जा 24 होता है। अच्छा 7 और 8 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन। 7 7 ये दोनों किसी नंबर एक नंबर से नहीं कटेंगे, तो हम इधर ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम चाहे आप पूरा लिख रहे हैं तो पूरा लिख रहे, एलसीएम ऑफ 21 एंड 24 इज, जो भी आएगा। नहीं लिखना है तो मत लिखिए। एक में मैं लिख कर दिखा देता हूं, चलो। एलसीएम ऑफ 21 एंड 24 इज, नीचे से लिख लेता हूं, 24 इज कितना आ जाएगा, देखिए 3 7 8, 3 इंटू 7 इंटू 8। इनको देखो कॉमन नंबर नहीं है तो हमने काटा नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई में शामिल करना है। मल्टीप्लाई में क्या करना है, शामिल करना है। ओके तो 3 देखिए 3 7 जा 21 और 21 8 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 होगा यहाँ पर। देखिए 3 7 जा 21, 21 8 जा कितना होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये कितना आ गया, यहां पर लिख दीजिए 168, 168। इसको मैं रब कर देता हूं। अच्छा ये जो 168 आया है, ये आया क्या चीज है, ये जान लो पहले। 168 एक ऐसा लीस्ट कॉमन है, लीस्ट माने छोटा से छोटा कॉमन नंबर है, जो कि 21 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो भी 168 आएगा, और 24 का अगर टेबल पढ़ोगे 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा ऐसे करते जाओगे तो इसका भी टेबल पढ़ोगे तो 168 आएगा, कॉमन मल्टीपल है। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, एक चीज और आपको शॉर्टकट भी साथ साथ में बताते चलते, कुछ नंबरों का शॉर्टकट। इसका एलसीएम पूछा है 16 और 32 का एलसीएम कितना होगा, तो 32 होगा बिना सॉल्व किए,
बिना सॉल्व किए बता रहे हैं और सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो 16 और 32 का एलसीएम कितना होगा? 32 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 16 का भी टेबल जाता है और 32 1 या 32 होता ही है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों की कॉमन में मल्टीपल क्या है? 32 है। तो आपका 32 होगा। अब लगा के दिखाते हैं। हमने लगाया यहाँ पर 16 और यहाँ पर लिखा 32। चलो अब हम 2 से काटे, या ये 2 से भी, 2 के भी कॉमन में आता है, 4 के भी कॉमन में आता है ना, और 16 के भी कॉमन में है। तो चलिए 16 से काटते हैं। 16 1 जा 16, बड़े नंबर से काट देंगे ना तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ बोला नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो आप ऐसा कॉमन नंबर ढूंढ सकते हो कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर कट जाए। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, बस आपने तो काट दिया एक बार में। अब देखिए क्या क्या मल्टीपल आए। अब इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको दिखाएंगे एलसीएम। बस क्या क्या फैक्टर है? 2 और 16, 2 और 16, यानी 16 2 जा 32। अब बताइए, ये चीज तो पहले ही आपने बता दिया था कि 32 एलसीएम आएगा। कैसे पता किया? सबसे बड़े नंबर के पास आपको जाना है और सबसे बड़े नंबर में अगर छोटे वाले नंबरों का भी उसमें टेबल जा रहा है तो बड़े वाला नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? 16 का टेबल 32 में जा रहा है तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम कहला जाएगा। अगर इसकी एचसीएफ की बात आती तो एचसीएफ आपका छोटा वाला नंबर कहला जाएगा। कब? जब छोटे वाले नंबर का भी टेबल बड़े वाले में चला जाए। जैसे 16 2 जा 32 हो रहा है तो इसका एचसीएफ यहाँ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एचसीएफ होगा 16, एलसीएम होगा 32, बिना सवाल लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर 93 है, 124 है। तो चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर ले लेते हैं। अच्छा, एलसीएम जो आएगा ना इस बड़े वाले नंबर से बड़ा ही होगा या तो इसके बराबर होगा। दोनों आंसर आपको बता रहे हैं, बराबर भी इससे बड़ा भी। जैसे अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करते हैं, इसको कर देते हैं। एलसीएम जो भी आएगा इस नंबर से बड़ा ही होगा, ग्रेटर, ग्रेटर वैल्यू। तो 93 124, इन दोनों के बीच में कॉमन हमें नंबर ढूंढना है और तब तक काटेंगे जब तक कॉमन नंबर ना मिल जाए। 9 + 3 12 होता है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल देखिए आप, 3 की, 2 से दोनों नहीं कटेंगे, 2 से दोनों नहीं कटेंगे, मत काटना। तो 3 की डिविजिबिलिटी देखो, 3 की डिविजिबिलिटी में आ रहे हैं दोनों की दोनों। 9 + 3, दोनों नंबर को जोड़ो 12 होता है, 12, और 12 3 की टेबल में आता है, यानी ये 3 से कट जाएगा। 4 + 2 6 + 1 7, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? इसका नंबर ढूंढना पड़ेगा, 7 से 2 3, 7 से नहीं कटेगा। तो इसका नंबर ढूंढने का एक तरीका हम ढूंढे हैं, जो एचसीएफ निकालते थे डिवाइड मेथड से। ये नंबर देखो नहीं पता चल रहा कि ये दोनों नंबर किससे कटेंगे, नहीं पता चल रहा है ना, तो डिवाइड मेथड से ढूंढिए। ऐसे 124 आप कर दीजिए डिविडेंट में और 93 को डिवाइजर में रखिए। इस तरीके से 1 टाइम में काटेंगे, आएगा 93, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 में 3 गए 1, और यहाँ 12 में 9 जाएंगे तो 3। आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 31 बचा। ऐसे सवालों के लिए जिनमें कॉमन नंबर पता चले ही ना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 31 बचा, और इस बार 93 को अंदर कर दीजिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। अब डिवाइड में रिमाइंडर आ जाएगा, ये नंबर चला जाएगा अंदर 93। और ये देखिए 30, ये 33 जा, ये अंदाज लगाइए कितनी बार चला जाएगा। 31 3 जा करिए, 31 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट गया ना, 3 टाइम में कट गए, कंप्लीट कट रहा, डिवाइड हो रहा किससे? 31 से। यानी ये 31 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 31 से आप काट लीजिए इनको। और 31 के अलावा और किसी भी नंबर से ये दोनों कॉमन कटेंगे ही नहीं। आया समझ में? तो ऐसे हम पता कर लेते हैं कि कौन से नंबर से
कटेगा। तो चलिए देखते हैं अब 31 थ्रीजा करोगे तो यहाँ पर ये 93 कट जाएगा। अच्छा इसको कितना कर दें फिर, ये 4 जा चला जाएगा। देखो कैसे 124 और इसमें 31 का मल्टीप्लाई, सॉरी चाहे आप इसमें डिवाइड कर लीजिए और चाहे नहीं तो आप 31 4 जाओ, लास्ट में 1 है ना, तो 1 4 जा 4 होता है, ऐसे अंदाजा लगा लीजिए। तो 31 4 जा कितना होता है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 124 मतलब 4 जा चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन बनने लगेगा। देखिए अब हमारा कॉमन नंबर 31 इसमें से निकला बाहर और ये 3 है 4 है, इन दोनों नंबर में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 है 4 है और 31 है, 3 इंटू 4 इंटू 31 क्या आ जाएगा, देखिए 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12 और 12 इंटू 31, किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आपको वही आएगा, चाहे 31 4 जा फिर 3 जा करो तो भी आंसर वही आएगा। हमने क्या किया 3 4 जा 12 और 12 को मल्टीप्लाई में रख दिया और 31 यहाँ है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए 12 1 जा 12 का टेबल तो बन जाएगा, 12 1 जा 12 की 2 कैरी आएगा 1, 12 3 जा 36 प्लस 1 37, 372 आपका फाइनल आंसर। इसको मैं रफ कर देता हूं, रफ वर्क है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए यहां पर आप देख के आंसर आप बता सकते हो, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, जानते हैं क्या, चलो शॉर्टकट पूरा नहीं सिखाएंगे। यहां पर आप ले लीजिए, हो गया 4 नंबर में, सभी ले लेते हैं नंबर 4 8 और 24 और 36। अच्छा इस जगह में 4 का टेबल जा रहा है 36 में, 8 का भी टेबल देखिए जा रहा है क्या, 8 का भी टेबल जा रहा है, सिर्फ 24 का नहीं जा रहा। तो अगर हम चाहते तो सिर्फ इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लेते, इनके दोनों का कॉमन पता कर लेते, बस इनको लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप क्योंकि बिगिनर हो, आप सीखना चाहिए। चलिए हम कॉमन नंबर ले लेते हैं इसमें से, ये 4 सभी में आ रहा तो 4 ही क्यों ना ले लें, हम 4 हम ले लेते हैं। 4 सभी में कॉमन आ रहा, देखिए 4 से भी कटेगा, ये भी सभी नंबर 4 से कट जाएंगे, तो हम 4 ले लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अच्छा 4 6 जा 24 और ये देखिए कितनी हुई 4 9 जा 36, यानी 4 को कॉमन लिए तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे नंबर पूरे कट गए। या तो प्राइम नंबर लेते तो 2 बार 2 से काटना पड़ता, फिर 2 से काटते तब ये नंबर आता। ओके अब इसमें दोनों सब में कॉमन क्या है, अब सब में कॉमन इसमें दोनों में 2 है और 3 भी है, तो 3 से भी काट सकते हैं, 2 से किसी से काट सकते हैं। चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 9 नहीं कटेगा 2 से, तो 9 एज इट इज पुट कर लेंगे। फिर देखिए 3 से 3 दो नंबर, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए तो ही काटेंगे, नहीं तो नहीं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इनको 1 को नीचे उतारो या मत उतारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 3 से अगर काटोगे तो 3 इधर आ जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाई में शामिल करना पड़ेगा, तो आगे हम नहीं काटेंगे, इसको इधर ही छोड़ देंगे और इसको मल्टीप्लाई में जरूर शामिल करेंगे। ये जो लास्ट में कुछ, क्योंकि 2 नंबर कुछ कॉमन नहीं है, 2 नंबर अगर कॉमन होते तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एलसीएम लिख लेते हैं, क्या क्या है, देखो 2 1 बार है तो 2 लिख लिया मल्टीप्लाई में, 3 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, मतलब 2 टाइम है, तो 3 इंटू 3, ओके 4 एक टाइम हमने लिखा है इंटू 4, एलसीएम आपका वही आने वाला है। अच्छा प्राइम नंबर अगर लिखना होता तो प्राइम नंबर इसी को जो 4 लिखे हो ना, तो 2 इंटू 2 लिख देते तो आपका प्राइम नंबर बन जाता, 2 इंटू 2 4 ही होता है,
और इक्वल टू 4, 2 बार हो जाता है ना। लेकिन हो गया, इसमें प्राइम नंबर पूछा नहीं है, तो आप बड़ा नंबर भी ले सकते हो जो सब में कॉमन मिल जाए, तो भी आपका आंसर सही आएगा। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 4 जा कितना होगा, यहाँ देख लेते हैं। 18 4 जा 18 का अगर टेबल आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो 4 8 जा 32 कि 2 कैरी आएगा 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, यानी आ जाएगा 72। और देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा अगर 18 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट लिख लो कि ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। जितने आपको टेबल आएगा उतने आप इसको इजी बना सकते हो। तो इसका आंसर आ गया आपका 72। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा और फास्ट करेंगे। 5 नंबर 55 88 और 110 110, इनमें सब में कॉमन नंबर क्या ढूंढे अभी। देखो ये तो नहीं कटेगा, हम 2 से काट लेते हैं। हमने बताया क्या इसमें, अगर तीनों नंबर नहीं कट रहे कोई बात नहीं, कम से कम नहीं तो ऐसे तो तीनों कट जाएंगे। जानते हैं किससे कट जाएंगे, 11 से कट जाएंगे। 11 की टेबल में सब आ रहे हैं, 11 से काट सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर 2 नंबर कट रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा किससे कटेगा, तो आप 2 नंबर कट रहे हैं तो भी काट सकते हो आप 2 से, ठीक है। 2 से काट लेते हैं एक बार, तो 55 तो नहीं कटेगा। अगर 11 से काटते तो डायरेक्ट एक बार में छोटे छोटे दिखने लगते, और 11 की टेबल में सभी आ रहे हैं। ओके, तो 2 से काटा तो 55 नहीं कटा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ से 2 5 जा 10, 10 कटा तो इसमें 1 बचा, 11 था, 1 बचा और ये 0 है तो 2 5 जा 10। ओके, अब छोटे छोटे हो गए, अब इनको तुम 5 से काट सकते हो, है ना। 5 से काट लो, और या तो 11 की टेबल में सब आ रहे हैं तो अब 11 से हम काट देते हैं। हमें पता है 11 5 जा 55 होता है, 11 4 जा 44 होता है। 11 हम निकाल लेते हैं इसे। 11 5 जा 11 5 जा 11 4 जा कट गया। अच्छा 5 से अब काटे तो 5 5 के कॉमन में है, 5 1 जा 1 जा 4 जा कट गए। अच्छा इसको अगर आप चाहते पहले 5 से काटते तो फिर इसके बाद 11 से कटता, है ना। अगर पहले हम चाहते कि इस जगह पर ये 2 नंबर 5 5 से कट रहे हैं तो 5 से काट देते, लेकिन इसके बाद आपको जो नंबर बचते तो 11 11 बचते, मतलब 11 आपका नीचे आ जाता, आता जरूर। यहाँ पर नंबर 1 4 बच रहा है तो आपको 2 इंटू 2 काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर है, एक नंबर आपको काटने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई में शामिल कर लेना, क्योंकि 2 नंबर नहीं है हमारे पास काटने के लिए कॉमन। तो हम लिख लेते हैं एलसीएम, सबसे स्मॉलर नंबर आपका 2 है, फिर इसके बाद क्या है 4 है, इंटू में 4, इंटू में 5 और इंटू में 11, बस जो आएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ये वाला 4, मतलब 4 फैक्टर हुए कॉमन फैक्टर। अब इनके कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए जल्दी से, बस देखिए 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, अब 40 11 जा 11 जा, तो 0 आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 आपको सीधे मल्टीप्लाई में नीचे पुट कर देना है। 0 का मल्टीप्लाई हो गया, 11 4 जा 44, यानी इसका आंसर आ जाएगा 440। बस आपका मल्टीप्लाई ओके, देखा कितना जल्दी हो गया। दूसरे को भी कर लेते हैं, 68 68 102 और 119। चलिए इनको देखते हैं कि कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए तो ही आप इसको काट सकते हो, अदरवाइज आप इनको नहीं काट सकते हो कि किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो 2 से काटते हैं पहले, 2 से, तो 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से काटिए 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ओके, अब देखिए इसके बाद 119 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार लीजिए,
51 थोड़ा मैं गैप में लिख देता हूं ये 51। अब देखिए किससे कटेगा, तो 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 2 से, इनमें 2 कॉमन नहीं है, एक नंबर में है बस। तो ये जानते हैं किसके टेबल में आएगा, इस यहाँ 34 देख रहा है यानी 17 की टेबल में आएगा, ये 51 ये भी 17 के टेबल में आएंगे और ये सभी के सभी 17 के टेबल में आएंगे और किसी से नहीं कटेंगे, इनमें कॉमन नंबर नहीं है 17। ओके 17 2 जा 34, 3 जा 51 और 17 का टेबल पढ़िए कि 119 से ज्यादा ना हो। 17 7 जा पढ़िए, देखिए 17 7 जा, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 7 जा 7 7 जा 49 की 9 कैरी आएगा 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, देखिए 119 आया ना, 119 17 7 जा, तो 17 का भी टेबल बनना चाहिए कॉमन नंबर जल्दी काटने के लिए। अब देखिए आपका बस, अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इन नंबरों में कुछ कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में शामिल करिए, एलसीएम। 2 कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 इंटू 2, 3 1 बार है इंटू 7 1 टाइम है, और क्या है 17 1 टाइम है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं, 2 2 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 1 टाइम हो गया, और इंटू में 7 और इंटू में 17। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 12 7 जा 12 7 जा 12 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 84, कितना आ जाएगा 84, कर लीजिए 7 2 जा 14 की 4 कैरिया 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 84 आ गया ना। 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 और 84 7 जा 17, 84 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 से, और इधर लिखते हैं 84 17 जा, यहां तक 84 आया है और 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 7 4 जा 28 की 8 कैरी आएगा आपका 2, 7 8 जा 56 प्लस 2 60, सॉरी 7 8 जा 56 प्लस 2 58, ओके 58, 1 4 जा 4 यहां से लिखेंगे 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, जोड़ दीजिए, इसको मैं इधर वाले नंबर को कट कर रहा हूं, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, ऐड कर दीजिए 8, 8 प्लस 4 12 की 2 करिए 1 और 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 1428, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1428 यानी 1428 आपका एलसीएम आएगा। इधर वाले में इसके फ्रैक्शन कट कर दिया हूं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां 7 नंबर ले लेते हैं, ट्वेंटी 36 48, ओके एक बार में एलसीएम। अब इनमें आप जानते हैं 12 से अगर आप काटोगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, ये सब 12 की टेबल में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको 12 नहीं पता चल रहा तो आप छोटे नंबरों से, चलिए इसको मैं छोटे छोटे नंबर से काट के दिखाता हूँ। 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2, इसमें 1 बच गया, 6 है 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से काटिए, 2 6 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा
सब स्मॉलर नंबर अब ले रहे हैं। फिर से 2 से काटिए क्योंकि 2 नंबर कट रहे हैं 2 से। 2 3 जा 2 6 जा 9 आप उतार लीजिए। अब 2 से नहीं कट रहे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, बस। अब यहाँ 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं एलसीएम। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 कितनी बार है? 2 बार है, 3 इंटू 3। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अब 48 3 जा 3 8 जा 24 की 4 कैरी आया 2 और 3 4 जा 12। अब प्लस 2 14, कितना एलसीएम आ जाएगा? 144, बस। अगला सवाल ले लेते हैं 8 नंबर। 44 यहां से करते हैं, 44 120 132। जल्दी से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए ये सब किसकी टेबल में आ रहा है देख लो, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं थोड़ा अगर 2 से काट लेंगे तो स्मॉलर हो जाएगा। इसको मैं बड़े नंबर से भी काट के दिखाऊंगा। 2 से काटिए पहले, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 2 6 जा 12, 1 बचा 2, 2 6 जा 12, 66 हो गया। अच्छा कोई किसी की टेबल में आ रहा है क्या? देखिए तीनों नंबर आना चाहिए। फिर से काट लीजिए एक बार 2 से तो पता चल जाएगा। जैसे अब फिर से 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये सब 4 से कट जाते हैं। ओके 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ पर देखेंगे 2 3 जा 6, आई 0 आ गया, 2 3 जा 2 3 जा। ये देखिए अब 11 की टेबल में दोनों आ रहे हैं 11, लेकिन फिर से एक बार 2 से अगर काटते हो तो 30 बस कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। 3 से काटिए एक बार, 3 से यहाँ पर 30 कटेगा और 33 कटेगा। 11 नहीं कटेगा, नीचे उतार लेंगे। 2 1 जा सॉरी 3 से ना काट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 0 उतार लीजिए। 3 1 जा 1 जा। अब देखिए किससे कटेगा? 11 से कटेगा, 11 से। 11 1 जा 11 1 जा और 10 आप नीचे उतार लीजिए, बस। आपका यहाँ पर अब एलसीएम लगा सकते हैं। इसको काटने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल नंबर बचा हुआ है, इसलिए। नहीं तो आप इसको काटोगे 2 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टर मिलेगा। अगर प्राइम नंबर आपको ढूंढना है तो 2 इंटू 5 इसी को लिख दीजिएगा आप। नहीं तो ऑलरेडी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आएगा। तो 2 कितनी बार है? देखिए 2 2 2 टाइम है, 2 इंटू 2। ओके 3 कितनी बार है? 1 टाइम है, तो 3। 11 कितनी बार है? इसके पहले 10 आता है तो 10 लिख लीजिए, इंटू में 11। अच्छा इनको किसी को किसी क्रम में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आने वाला है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, 120 11 जा। फिर से देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 10 जा या 12 1 जा 12, आई 0, 120 आएगा। 120 इंटू 11 करोगे तो जी देखिए मल्टीप्लाई में 0 आप सीधे नीचे कर लीजिए, नीचे कर लिए। 11 2 जा 22 की 2 कैरी आएगा, 11 2 जा 22 कैरी आएगा 2, 11 1 जा 11 अब प्लस 2 13, 1320 कितना आ जाएगा? 1320। ये आपका हो गया आंसर। आगे चलते हैं 9 नंबर। 90 108 180। बड़ा नंबर अगर आपको पता चल रहा है तो बड़े नंबर से आप काट सकते हैं, नहीं पता चल रहा है तो मत काटिए। फिर स्मॉलर ले लेते हैं और यहाँ पर एक्चुअली में 9 से सब कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? 9 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि यहाँ देखो 9 है,
तो 9 9 10 या 90 ऐसे पता चल रहा है। 8 + 1 9 होता है, यानी ये भी 9 के टेबल में आएगा। यहाँ भी 8 + 1 9 होता है और 9 के टेबल में आएगा। तो आप बड़े नंबर से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वही आएगा। तो 9 1 जा 9, ये 0 उतार लिया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 बचा, और इधर 8 है, 18 बन गया, तो 9 2 जा 18 कट गया। ओके, 9 2 जा 18, यहाँ पर 0 है तो 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किससे कट जाएगा, तो 1 कट जाएगा, 4 की टेबल में सभी नहीं आएंगे। चलो 2 से काट लेते हैं इस बार, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा। अब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, फिर से 2 नंबर कट रहे हैं, 2 से काट लीजिए। 2 3 जा 2 5 जा, ये 5 आपका नीचे आ जाएगा। अब किससे कटेगा, 2 नंबर कट रहे हैं यहाँ पर 5 से, तो भी काट लीजिए। 1 जा 1 जा, यहाँ पर आ जाएगा 3 नहीं कटेगा, तो आप 3 यहाँ नीचे कर लेंगे। अच्छा, 3 को अगर काटेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में शामिल होगा। इससे अच्छा अगर 2 नंबर आपके पास नहीं है तो आप इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई में यहाँ से शामिल कर लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसको अब किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई में शामिल करिए। चलिए, जैसे जैसे फैक्टर है, 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, बस इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 5 जा 5 6 जा 30 की 0, 5 6 जा 30 की 0, कैरी आया 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 180 होगा। अच्छा, फिर से देखिए 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 हो गया, 36 5 जा किया तो 180, 183 जा 183 जा। 0 आप ऐसे मल्टीप्लाई में कर लीजिए, 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप सीधे नीचे उतार सकते हैं। और 3 8 जा 24 की 4, और कैरी आया 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 540। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसको आप इसी मेथड से अपने तरीके से इसको करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर रफ वर्क था, इसको मैं रफ वर्क को रफ कर देता हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, अपने से करेंगे, और ये बाकी आप देखिए, इनके मेथड को समझिए। और एक चीज आपको मैंने बताने के लिए बोला था, वो चीज जरूर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई भी ऐसा सवाल दे दिया जाए, जैसे 2 है और 4 है, तो इनका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, तो आप इनको आंसर देख के आप बताएंगे, आप निकाल के देख लीजिएगा। इनमें कॉमन नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर 4 है, सॉरी सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो ये 4 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये 2 की भी टेबल में आ रहा है, इसलिए आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा इसी मेथड से, तो बड़ा वाला नंबर आपका 4 एलसीएम हो जाएगा। क्यों, इसका भी टेबल इसमें जा रहा तब। अच्छा, इसी का अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाता, तो 2 आपका एचसीएफ हो जाता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर इन दोनों का 2 है, जो इन दोनों नंबरों को काट सकता है। तो इसका एचसीएफ भी आप निकाल के देख लीजिएगा, ये 2 एचसीएफ आ जाएगा और एलसीएम 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। और बड़े नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 32 ले लिया और यहाँ 16 ले लिया। इन दोनों का अगर एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा कि एलसीएम क्या है एचसीएफ क्या है, तो सबसे बड़े नंबर के पास चले जाना, 32 है, तो 32 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 16 का भी टेबल इसमें 32 में जाता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा 32। कब, जब 16 का भी टेबल इसमें चला जाएगा, तब उस कंडीशन में, है ना। तो ये 32 आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का कौन बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबरों को काट सकता है, तो वो होगा छोटा वाला नंबर, स्मॉलर नंबर 16। 16 क्यों होगा, 16 की टेबल से 16 खुद कट जाएगा और 32 भी
कट जाएगा। तो देख के उत्तर भी आप बता सकते हो कि छोटा वाला नंबर HCF होगा, बड़ा वाला नंबर LCM होगा। ठीक है, लेकिन कब? जब दोनों में कॉमन ऐसे नंबर मिल रहे हो तो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं था, ये चीज आपको एक्स्ट्रा बताई गई इस क्वेश्चन के अलावा। अगर समझ में आती तो ठीक है, नहीं तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूं तो आपके पास वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके भी जरूर बताएं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाता रहे। हम मैथ का वीडियो जो है लगातार बनाते रहेंगे, हर क्लास का 5th क्लास का बना रहे हैं, और ये 5th का प्राची बुक से है, और 6, 7, 8 NCERT के भी बुक इसमें बना के वीडियो में डाले जा रहे हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, ताकि आपको पूरे वीडियो आपको हमारे द्वारा बनाए हुए देखने को मिल जाए। धन्यवाद।